भाई साहब जब हम उसको गवर्नमेंट बना सकते हैं तो गवर्नमेंट को हटा भी सकते हैं ना। क्या लग रहा है? नहीं से वहाँ ली जा रही हो, छोड़ दे, कुर्सी है। सोनम वांगचुक सर को उठा के ले गए जोर जबरदस्ती। मैं उन बच्चों के लिए आई हूँ जिन्होंने सुसाइड किया है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके ही जाऊंगी। यहाँ देखा जाए तो किसी के लिए समान अधिकार नहीं है, नेता के लिए अलग अधिकार है, पब्लिक के लिए अलग अधिकार है, आम जनता के लिए अलग अधिकार है। तो मैं पूरे भारतवासी से कहना चाहूंगा संविधान पढ़िए और अपना अधिकार जानिए। जय हिंद। दोस्तों पूरे देश से छात्र तो यहाँ जुट गए हैं जंतर मंतर, लेकिन पूरी तरह सील कर दिया गया है। हर तरफ पुलिस का पहरा है, मल्टी लेयर्स में बैरिकेडिंग लगाई गई है ताकि ये यूथ पहुंचे नहीं पार्लियामेंट तक। आप फिलहाल आप देखिए जंतर मंतर से जनपद तक लगातार यूथ एक तरह से खड़ा है, संघर्ष कर रहा है। मैं बात करने की लोगों से कोशिश भी सीधे तौर पर करता हूं। भाई पार्लियामेंट तक तो जाना लगता है मुश्किल है, पुलिस खड़ी है पहरेदारी की। कोई दिक्कत मुश्किल नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है। अभी आपने पीछे जनता नहीं देखी, लग रहा है मुश्किल है मगर नाम क्यों नहीं है? मुश्किल है नाम क्यों नहीं है? कहाँ से आए? कोटा से आए भैया, प्रोटेस्ट के लिए आए? हाँ आए भैया, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए आए भैया। तो लग तो नहीं रहा है कि जाने देंगे, क्योंकि परमिशन नहीं थी दिल्ली पुलिस ने। हम तो कोशिश करेंगे भैया, जबरदस्ती जाएंगे भाई, जबरदस्ती जाएंगे जी, कोशिश पूरी करेंगे। तो देख सकते हैं क्या कहेंगे सर, पार्लियामेंट जाने की परमिशन तो मिली नहीं, मार्च की परमिशन दिल्ली पुलिस ने दी नहीं, अब क्या किया जा सकता है? देखो इतिहास में कोई भी मूवमेंट हो, कोई भी प्रोटेस्ट हो, आप इंडिपेंडेंस से लेके देखो, इससे 2013 का प्रोटेस्ट देखो, कोई भी प्रोटेस्ट हो हमेशा लॉज उसको अलाउ नहीं करते हैं, इसीलिए वो प्रोटेस्ट होते हैं। आप गांधी के कोई भी प्रोटेस्ट देखो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देखो, क्विट इंडिया मूवमेंट देखो, परमिशन मिली थी? नहीं। परमिशन एट दिस पॉइंट किसी को कोई फायदा नहीं है परमिशन का, क्योंकि जब सरकार ऐसे हो, जब सरकार एंटी डेमोक्रेटिक हो तो कुछ हक छीन के लेना चाहिए हमें। बहुत सारे लोग डिटेन किए जा सकते हैं, गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि सेक्शन 163 भी लगा हुआ है। पार्लियामेंट सेशन है आज से, तो लॉ एंड ऑर्डर को तो फॉलो करना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे, सब शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन आपने देखा सरकार ने एंगेज इस प्रोटेस्ट से किस तरह से किया। एक ही बार एंगेज किया और कैसे किया? सोनम वांगचुक सर को उठा के ले गए जोर जबरदस्ती। तो आप बताओ इस प्रोटेस्ट में इसके बावजूद भी आप देख सकते हो कि यहाँ जो भी है सबका बस एक ही मकसद है, शांतिपूर्वक अच्छे से प्रोटेस्ट करना है। तो सब उस बात का रिस्पेक्ट रखते हैं, लेकिन जब सरकार का कानून ऐसा है कि प्रोटेस्ट ही बंद करो, कि तुम कहीं आगे ही ना बढ़ो, एक पॉइंट के बाद उसको माना नहीं जा सकता। तो दोस्तों एक तरफ आप देखिएगा दिल्ली पुलिस है, हर तरफ हर चौक चौराहे पर पहरेदारी है, बैरिकेडिंग है, कोशिश यही है कि जाने ना दिया जाए, ये कूच ना कर सके। 9 बजे का समय था, सुबह से ही 6 बजे से ही लगातार अलग अलग तरह से स्टूडेंट्स को रोकने की कोशिश की गई। और फिलहाल आपको दिखाते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये जनपद मेट्रो के ठीक बाहर का हाल है। जंतर मंतर तक यहाँ से बिल्कुल ऐसी भीड़ दिखाई दे रही है। शाह साहब की पुलिस से एक तरफ कोशिश यही है कि जाने ना दिया जाए, लेकिन यूथ अपनी पावर दिखा रहा है, अपने आप को उसने अलग अलग प्रदेशों से लाकर दिल्ली की सड़कों पे खड़ा कर दिया है। आप एक बार ये तस्वीर देखिए, जिधर देखिएगा दूर दूर तक बस स्टूडेंट दिखाई देंगे। बात क्या, कहाँ से आए बॉस? कहाँ से आए? मैं दिल्ली से ही आया हुआ हूँ और मैं संविधान को हमेशा लेकर के चलता हूँ, क्योंकि यह संविधान बचाने की लड़ाई है। और मैं सारे भारतवासियों को कहता हूँ, आर्टिकल 21 राइट टू प्रोटेक्शन एंड लायबिलिटी का हक हमें संविधान देती है कि हम प्रदर्शन करें, अपनी बात रखें। और आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो कि हमारे देश को ये देते हैं कि सबका समान अधिकार है। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो किसी के लिए समान अधिकार नहीं है, नेता के लिए अलग अधिकार है, पब्लिक के लिए अलग अधिकार है, आम जनता के लिए अलग अधिकार है। तो मैं पूरे भारतवासी से कहना चाहूंगा संविधान पढ़िए और अपना अधिकार जानिए। जय हिंद, जय भीम। तो दोस्तों अब ये यूथ आगे क्या करते हैं, अभिजीत दीपके की प्लानिंग क्या होती है, देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल अलग अलग जगह से यूथ यहाँ पहुंचा हुआ है, बात करने की कोशिश भी हमारी होगी। मैम कहाँ से पहुंची है, कुछ बताना चाहेंगी? कुछ मैं तो दिल्ली से ही आई हूँ। अब पार्लियामेंट मार्च तो परमिशन पुलिस ने दी नहीं, अब क्या किया जा सकता है? जो करेंगे हम यही करेंगे, यही लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे।
तो दोस्तों आप लगातार देखिए, सत्ता में कोई भी पार्टी हो, अगर निर्णय देश हित के विरुद्ध हो तो खुलकर उसका विरोध करें। कहाँ से आए हैं? सर हम हरियाणा से आए हैं। हरियाणा से आए हैं। जी सर। सर यहाँ हम अपने हक के लिए लड़ने आए हैं और सर कोई भी अगर देश हित के विरुद्ध में होगा तो हम उसको खुलकर प्रोटेस्ट करेंगे और पीसफुली अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर हम। मार्च की तो परमिशन मिली नहीं। तो सर हम पीसफुली कर रहे हैं ना सर अपना प्रोटेस्ट, वायलेंस थोड़ा ना कर रहे हैं सर हम। कहाँ से आए भाई? गोरखपुर से आए हैं हम। स्पेशली प्रोटेस्ट के? हाँ, स्पेशली प्रोटेस्ट के लिए पहले भी आए थे, 6 तारीख को भी। क्या करते हैं आप? हम किसान हैं। तो लगता है कि आना जरूरी था। हाँ, क्यों नहीं जरूरी है, हमारे देश को युवाओं की बात है तो आना जरूरी है। पूरे देश से छात्र आए हैं। हाँ, पूरे देश से आए हैं, हर जगह से आए हैं। आप ढूंढिए कहाँ से आए हैं। कहाँ से आए दोस्त? दिल्ली से ही। हाँ? दिल्ली से ही। दिल्ली से ही। क्या सोच कर आए हैं? सोच के ये आए कि धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन लेंगे। दोस्तों हाथ में देखिए संविधान की किताब है, लेकिन मार्च की परमिशन तो दिल्ली पुलिस ने दी नहीं। परमिशन की क्या जरूरत है, हम अपनी बात रखने के लिए परमिशन थोड़ी देंगे। ये संविधान में इसीलिए लाया हूँ क्योंकि सरकार भूल गई है कि ये देश से भारत। दिल्ली पुलिस से हम अपील करेंगे हमारी सुरक्षा करे और हमें शांतिपूर्वक जंतर संसद तक जाने दें, मार्च करें। हम संसद का कोई वो नहीं कर रहे, हम जवाबदेही की मांग कर रहे हैं सरकार से। तो देखिए लोग तो आर पार के मूड में हैं, ये छात्र, ये युवा, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की भी अपनी जिद है। स्पेशल सीपी, जॉइंट सीपी, कमिश्नर सारे सड़कों पे उतरकर बस कोशिश ये है छात्रों को संसद से जाने से रोका जाए। अगर आप दूर दूर तक देखिएगा तो भाई साहब एकदम मल्टी लेयर्स में बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि हालांकि क्या कुछ अपील दिल्ली पुलिस की है, ये भी जरा कोशिश होगी बातचीत करने की। कुछ संवाद संभव है सर? कुछ संवाद संभव है? नहीं है? कुछ संवाद संभव है? नहीं है। चलिए बात करने के हो सकता है परमिशन नहीं हो या फिर बहरहाल जो भी वजह हो, तो कोशिश ये है कि भाई संसद चला जाए, लेकिन दिल्ली पुलिस कह रही है भाई साहब नहीं जाना है। मैं एक बार दिखाना चाहता हूं आपको, आप देख सकते हैं ये जनपथ मेट्रो के जस्ट बाहर और जंतर मंतर तक का हाल बिल्कुल ऐसा ही आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आइए, कहाँ से आए हो आप लोग? कहाँ से आए हो? दिल्ली से, वो सॉरी दिल्ली से ही? हाँ, दिल्ली से ही है सब। दिल्ली से ही हैं। क्या सोच कर आना हुआ? सोच के तो यही आए हैं कि कुछ तो होगा शायद चेंज, अब उम्मीद तो यही है। बाकी बस मार्च की परमिशन दी नहीं दिल्ली पुलिस ने। परमिशन अब दे ना दे, अब जनता तो आ गई है। आ गई है। पूरे देश से लगता है छात्र आए हैं। पूरे देश से छात्र आए हैं। तो दोस्तों ये लंबी, ये आप सिर्फ अभी आप बाहर देख रहे हैं, अंदर देखेंगे वहाँ तक दिखाने के आगे आपको कोशिश करेंगे। चूँकि लगातार यूथ अलग अलग स्टेट से यहाँ पहुँचा है। आह्वान था 2 लाख कॉल थी समथिंग, और दिखाई जो दे रहा है वो भी ज़रा आप देखिए। बात भी करने की कोशिश करूँगा कुछ और। कहाँ से आए बॉस? हाँ यस। कहाँ से आए सर? गाजियाबाद। गाजियाबाद से। यस। क्या लग रहा है, दिल्ली पुलिस तो अपनी एकदम अहंकार नीति लेके खड़ी है कि नहीं जाने देंगे? दिल्ली पुलिस निकम्मा है, भाजपा की सरकार की बात सुनती है, लोगों की बात नहीं सुनती है। हमें स्टूडेंट की बात सुनना चाहिए। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, हम लोग की कोई भी मांग नहीं पूरी की जा रही है। ऐसा ये गलत है। सरकार, देश में सरकार चेंज होनी चाहिए, बहुत जरूरी है इसका। जरूरी है बिल्कुल। देखिए ये लोगों की भीड़ देखिएगा दोस्तों। कहाँ से आए सर? कहाँ से आए हैं? झारखंड से आए। झारखंड से आए? यानी लगता है पूरे देश से छात्र आए हुए हैं। नहीं, बिल्कुल ओवरऑल हर जगह से, हर स्टेट से लोग आ रहे हैं। मार्च की परमिशन कहाँ मिली? मार्च की परमिशन क्यों लेगी भाई साहब? जब हम उसको गवर्नमेंट बना सकते हैं तो गवर्नमेंट को हटा भी सकते हैं ना, क्योंकि ये जो है डेमोक्रेसी कंट्री है। तो भाई साहब अगर हम उससे परमिशन लेंगे तो परमिशन थोड़ी ना देगा वो चाहेगा कि मुझे जो इस्तीफा देने के लिए आ जाओ, मेरे साथ प्रोटेस्ट करो, वो नहीं चाहेंगे ना। देख सकते हैं लगातार गुस्सा है, नारेबाजी है। कहाँ से आई है मैम? घर से। घर से? आई मीन कहाँ से? दिल्ली से ही? दिल्ली से। क्या सोच के आई है? मैं उन बच्चों के लिए आई हूँ जिन्होंने सुसाइड किया है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके ही जाऊंगी। बट दिल्ली पुलिस तो कह रही है भाई लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे हैं आप लोग। हम तो शांति से कर रहे हैं, हम तो शांति से जा रहे हैं, बस ये है हमारी मांगे पूरी करो। तो देख सकते हैं नारेबाजी पूरी तरह से लगातार लग रही है।
छात्र काफी संख्या में, क्या कुछ कह रहे हैं बॉस? कहाँ से आए हुए हैं आप? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से। क्या लग रहा है? कुर्सी नहीं से वहां ली जा रही, वो छोड़ दे, कुर्सी है। सरकार बदलनी है, सरकार को ही बदल देंगे हम लोग, सरकार को बदल इन्हें। सभी नौजवान साथी सरकार को बदलने का मुहिम आज संसद को घेरेंगे और सरकार को बदलने का काम करेंगे। तो दोस्तों एक बार आप देख लीजिए, ये हुंकार है, लगातार हम आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल वीडियो यही रोकना पड़ेगा, अगली वीडियो में मिलते हैं। आपको स्थिति बता दें, दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर कह दिया है परमिशन मार्च की नहीं है, और अगर छात्र अड़ेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, छात्र लगातार लेकिन हालांकि बढ़ रहे हैं, तो कार्रवाई भी की जाएगी। आरएएफ, इसके अलावा पैरा मिलिट्री फोर्स लगातार तैनात है। अलग अलग तरह से पुलिस ने तैयारी भी की है, आंसू गैस, इसके अलावा वाटर कैनन, सबकी व्यवस्थाएं की। अब देखना होगा ये मार्च किस रंग, कौन सा रंग लेता है। आप इस प्रोटेस्ट पर, इस खास मार्च पर क्या कुछ कहेंगे बताइएगा जरूर। लौटते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए लगातार। भाई साहब, जब हम उसको गवर्नमेंट बना सकते हैं तो गवर्नमेंट को हटा भी सकते हैं ना। क्या लग रहा है? कुर्सी नहीं से वहां ली जा रही, वो छोड़ दे, कुर्सी है। सोनम वांगचुक सर को उठा के ले गए जोर जबरदस्ती। मैं उन बच्चों के लिए आई हूँ जिन्होंने सुसाइड किया है, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके ही जाऊंगी। यहाँ देखा जाए तो किसी के लिए समान अधिकार नहीं है, नेता के लिए अलग अधिकार है, पब्लिक के लिए अलग अधिकार है, आम जनता के लिए अलग अधिकार है। तो मैं पूरे भारतवासी से कहना चाहूंगा, संविधान पढ़िए और अपना अधिकार जानिए। जय हिंद।